छिंदवाड़ा के परासिया में आंखों की रखवाली करने वालों ने ही आंखों से सुरमा चुराकर सरकार को लगाया है लाखों का चूना। दरअसल रिंकू रितेश चौरसिया के द्वारा लगाई गई एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि परासिया में स्थित लायंस आई हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा नेत्र शिविर के नाम से सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय संचालक जबलपुर को प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि लायंस आई हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर परासिया द्वारा डीबीसीएस की गाइडलाइन के नियम एवं सेवा शर्तों के अनुसार एमओयू के माध्यम से किए गए माह दिसंबर 2022, जनवरी 2023 एवं फरवरी 2023 तक किए गए 3269 मोतियाबिंद ऑपरेशनों में नियम का पालन नहीं किया गया। वहीं नियमों के अनुसार मोतियाबिंद ऑपरेशन हितग्राहियों को संपूर्ण जानकारी पोर्टल पर दर्ज होनी चाहिए थी, जो कि संस्था द्वारा पोर्टल पर आधी अधूरी जानकारी दी गई, जो कि गलत है। मोतियाबिंद ऑपरेशन के पश्चात हॉस्पिटलों को मरीजों को 3 फॉलोअप करना होता है, जो कि नहीं किया गया। 4 पेज के इस प्रतिवेदन में जांच अधिकारी द्वारा अस्पताल की कमियों को बिंदुवार उजागर किया गया है, जिसे लेकर लायंस अस्पताल का फर्जीवाड़ा सामने आया है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश शासन प्रियंका दास द्वारा लायंस अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर परासिया द्वारा बढ़ती गई लापरवाही को देखते हुए आदेश जारी किया गया है कि लायंस आई हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर परासिया के प्रकरण में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर संस्था के पदाधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही लायंस हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का एनपीवीसी एंड 6 कार्यक्रम के अंतर्गत छिंदवाड़ा एवं अन्य जिलों के साथ एमओयू को आगामी 2 वर्षों के लिए नवीनीकरण पर रोक लगा दी गई है। चौरसिया परासिया जिला छिंदवाड़ा में समाज सेवा के कार्यों को मैं निरंतर कर रहा हूँ। कोई भी अच्छा कार्य करे ऐसी संस्था को हम प्रोत्साहित करते हैं, नमन करते हैं। समाज सेवा बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन समाज सेवा के नाम पर यदि सेवा के नाम पे मेवा खाया जाए तो ये सरासर गलत है। एक ऐसी संस्था जिसके विषय में मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी वाइट यहाँ दे रहा हूँ, जो कि यहाँ के लायंस क्लब आई हॉस्पिटल परासिया के नाम की संस्था है, जिसमें मैंने परासिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर और भोपाल समस्त कार्यालयों में लगा करके कुछ आरटीआई के दस्तावेजों को संग्रहित किया, जिसके अंतर्गत ये पाया गया कि इस संस्था ने अंधत्व मुक्त मोतियाबिंद के नाम से जो ऑपरेशनों को यहाँ पर क्षेत्र में किया है। शासन द्वारा एक गाइडलाइन है कि कोई भी हॉस्पिटल हो, आंखों का यदि अस्पताल चला रहा तो उसको एक समय पर निःशुल्क फ्री ऑपरेशन करना होते हैं। ये ऑपरेशन जनता की नजर में ये होता है कि फ्री हो रहा है, एक सेवा हो रही है, एक अच्छा कार्य हो रहा है, किंतु इस एक ऑपरेशन को करने के बाद शासन इनको केंद्र सरकार से 2000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। जैसा कि ये आरटीआई में आप पन्ने में देखेंगे, जो कि यहाँ पे भोपाल द्वारा ये मैंने जो लगाकर ये दस्तावेज चाहा, इस पे लिखा हुआ वर्ष 2018-19 में इन्होंने 1250 ऑपरेशन किए, 2019-20 में इन्होंने 4565 ऑपरेशन किए, 2020-21 में 3146 ऑपरेशन किए, वर्ष 2021-22 में 4106 ऑपरेशन किए, वर्ष 2022 में 4891 ऑपरेशन किए। ये ऑपरेशन करने के उपरांत इन्होंने जो शासन से दिया, इस पे लिखा हुआ वर्ष 2018 में इन्होंने 25 लाख रुपए की राशि शासन से पाई, वर्ष 2019 में 91,30,000 की राशि पाई, वर्ष 2020 में 62,92,000 की राशि पाई, वर्ष 2021 में 82 लाख रुपए की राशि पाई और वर्ष 2022 में 97,82,000 की राशि पाई। ऐसे करोड़ों रुपए की संख्या इन्होंने प्रति ऑपरेशन 2000 रुपए के हिसाब से लिया। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि इन्होंने 2000 रुपए प्रति ऑपरेशन सरकार से लिया, लेकिन वर्ष 2022 में इन्होंने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए, उस दस्तावेज के आधार पे हमारे नोडल अधिकारी डॉक्टर कंचन दुबे, जो कि छिंदवाड़ा से हैं, इन्हें शंका हुई। इन्होंने जो विगत अभी कलेक्टर थी मैडम पटले, उनको उन्होंने शिकायत की। शिकायत के आधार पर एक जांच समिति बनी। जांच समिति में जिसमें जबलपुर की टीम, भोपाल की टीम ने हमारे क्षेत्र में आकर के जांच करी और ये सारे विषयों को राजनीतिक दबाव देकर के या अन्य महत्वाकांक्षाओं के चलते दबा दिया गया। इस विषय को उठाया नहीं गया, जिसके दस्तावेज आज मेरे पास है। जैसा कि इसमें इन्होंने जो ऑपरेशन किए, उस ऑपरेशन में इस दस्तावेज में लिखा है कि इन्होंने जो ऑपरेशन किए हैं उसमें मरीज का नाम, सरनेम एवं मोबाइल नंबर एवं पता गलत है। ये ऐसी जांच इनकी जब पाई गई तो ये जांच के आधार पे 90 इनके द्वारा किए हुए ऑपरेशन में 90% ऑपरेशन फॉल्स पाए गए हैं। ये जांच रिपोर्ट बताती है।
इसके बाद भोपाल से, और ये जैसा कि ये मरीजों के नाम, और ये आप देख रहे हैं सामने सब लिखा हुआ है इसमें कि मरीज का नाम पिंडरी कला का, फलाने जगह का, फलाना मोबाइल नंबर, लेकिन ये यहां पर गलत पाया गया। ऐसे 3000 प्रश्न की कॉपियां मेरे पास अभी उपलब्ध हैं जो मैंने यहां पे संग्रहित की हुई है। इसके साथ में भोपाल द्वारा इनकी जब जांच पाई गई, गलत पाई गई, तो उसके आधार पे इनका ओएमयू रद्द किया गया। ये इस कागज में सिद्ध करता है, जो कि सत्यापित प्रमाणित है। इनका ओएमयू रद्द हो गया। इनको किसी भी प्रकार का कोई भी शिविर लगाने का आदेश शासन से नहीं है, चूंकि ये अभी भी वर्तमान में शिविरों को लगा रहे हैं। जांच हुई, इसके साथ में इनको संस्थागत, यहां पर लिखा गया कि संस्थागत इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। आज भारत सरकार, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, किसी संस्था के ऊपर पर एफआईआर दर्ज करने के कैसे आदेश देगा, सवाल यहां खड़ा होता है। अब इसके साथ में अगला हम देखें तो जो मरीज को ये लाते हैं निःशुल्क और निर्धनों गरीबों को शिविर लगा करके मोतियाबिंद के ऑपरेशन के नाम से लाते हैं, तो बाद में वहां पर वो सेटमैक्स करते हैं कि देखो साहब, ये तो ये गवर्नमेंट वाला जो लेंस है ये इतने रुपए का, इसको ना लगवाइए, आगे 20,000 वाला लेंस लगाइए, फलानी कंपनी का लेंस अच्छा चलेगा। ऐसे करते हुए मरीजों से अलग पैसा लिया जाता है। इसके साथ में ये लोग जो आज 5 साल से हॉस्पिटल को चला रहे हैं, इसका आय व्यय का ब्यौरा इन्होंने कभी भी जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया, ना ही शासन को प्रस्तुत किया है। इसके साथ में जो इनके हॉस्पिटलों में जो प्राइवेट ऑपरेशन होते हैं, उन मरीजों से, किसी मरीज से उन्होंने मोतियाबिंद के नाम पे 25,000, तो किसी से 30,000, तो किसी से 1-1 लाख रुपए तक की राशियां वसूली। ये अंधद मुक्त में इनको चश्मे निःशुल्क बांटना था, इन्होंने चश्मे नहीं बांटे, ये इनकी जांच रिपोर्ट में पाया गया। इनके डायरेक्टर के जो सवाल किए गए, वो सारे सवालों के जो जवाब आए हैं वो पूरे बेरंग आए हैं और पूरे गलत आए हैं। ये एक बहुत बड़ी जालसाजी हमारे केंद्र सरकार से की गई। एक ये बहुत बड़ा यहाँ पर स्कैंडल हमारे क्षेत्र में किया गया, जिसमें मामला करोड़ों रुपए का है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि यदि वर्ष 2022 के 4,891 ऑपरेशन का बिल 97,82,000 रुपए इनका रोका गया है, तो इनके पूरे 5 साल के ऑपरेशन की जांच कराई जाए। इन्होंने 5 साल में जो ऑपरेशन करें, ये कितने ऑपरेशन हुए नहीं हुए, इसको सत्यापित करें। और शासन प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी संस्था जो भी शासन को चूना लगा रही है, कृपया इस और सजग होकर के कार्य करें। और कल मैं हमारे परासिया क्षेत्र में राज महासभा भी पधार रही है महिला, उनको भी कल मैं ज्ञापन दूंगा। मंगलवार को मैं माननीय जिला कलेक्टर जी को इस विषय में ज्ञापन देकर अवगत करवाऊंगा, और 15 दिन के समय के अंदर पे यदि कार्रवाई नहीं होती है तो मैं अनशन पर बैठ करके आत्मदाह भी करूंगा, किंतु देश के लिए, आम जनता के लिए मैं हित का काम करूंगा। लायंस हाई हॉस्पिटल के डायरेक्टर पूरन राजलानी का कहना है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा लगाए जा रहे आरोप निराधार और बेबुनियाद है। ऑपरेटर की त्रुटिवश मरीजों के मोबाइल नंबर और नाम छूट गए थे। आंखें जो दान होती है उसका कोई हिसाब नहीं है। आंखें जो लायंस क्लब को प्राप्त होती है वो भोपाल सेवा सदन भेजी जाती है, और उसका पूरा रिकॉर्ड सेवा सदन में उपस्थित रहता है। कब पहुंची, किसको लगी, विस्तृत रूप से रिकॉर्ड उनके पास मौजूद रहता है। कुछ किसी खास दवाई की दुकान से ही दवाइयाँ मिलती है, अन्य जगह से? हमारे यहाँ जो दवाई लिखी जाती है अस्पताल में, वो पूरे ज़िले में आप कहीं से भी ले सकते हैं। कोई बंदिश नहीं है कि कहीं से भी आपने, वो दवाएँ हर जगह मिलती है, और ये जो आरोप हो बेबुनियाद है। शासन ने एक जांच की है कि जिसमें कुछ मरीजों के आधार नंबर और मोबाइल नंबर गलत पाए गए, जिसके कारण आपकी राशि रोकी गई। इसमें क्या सत्य है? देखिए, ऑपरेशन दिसंबर जनवरी में कुछ ज़्यादा हुए तो गलत नहीं पाए गए। कुछ में आधार कार्ड शायद किसी 2000 में छूट गए होंगे। बाकी पूरी फाइलें हमारे पास तैयार है। इस विषय में आदरणीय कलेक्टर महोदय से, सीओ महोदय से हमने अनुरोध किया कि जितने भी ऑपरेशन हमने किए हैं, जिसका भुगतान रुका हुआ, आप आएँ, उसे जांच करें और जांच कर उसका निराकरण करें। यदि किसी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाती है तो आप कार्रवाई करें, अन्यथा उसको जांच कर उसका भुगतान करें, और आगे ताकि हम मानव सेवा कर सकें। एमओयू खत्म होने के बाद भी शिविर लगाए जाने के आरोप लगे। ये शिविर की छूट है। इस विषय में मैंने 2-3 बार सीएम साहब से बोला आप शिविर करते रहिए, और जो शिविर कर रहे हैं और जो फ्री ऑपरेशन भी हो रहे हैं 18/4 के बाद, उसका शायद पैसा हमारा एमओयू नहीं होने तक नहीं दिया जाएगा। तो आप ऑपरेशन करें, ऑपरेशन की कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी वर्तमान में हम ऑपरेशन उतना तो नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी जो जरूरी है उनका निःशुल्क कर रहे हैं। बाकी अस्पताल में हमारे ऑपरेशन पेट भी होते हैं, पूर्व में होते थे, अभी भी होते रहेंगे। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया, कोई कार्रवाई, अगला कदम उठाएंगे आप? अब उसके क्या आरोप लगाया है उसको विश्लेषण किया जाएगा, और उसके उचित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले जो आरोप लगाया था उन्होंने,
उसमें क्या साक्ष्य दिया था? पिछले बार जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया था उसने हमसे माफ़ी मांगा, नेत्रदान के ऊपर आरोप लगाया था और माफ़ी उन्होंने हमको लिख के दिया था और उसका मामला खत्म, इसलिए उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं की थी। वो व्यक्ति का नाम बता सकते? वो व्यक्ति का नाम आप सबको मालूम है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए छिंदवाड़ा से निखिल वाजपेयी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।